नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन से। फ्रेंड्स, जैसा कि मिशन यूपीएसआई में पिछला वीडियो जो कि डिस्काउंट का था अब वो खत्म हो चुका है। मेरा जो अगला वीडियो है वो है सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। हमें पता है ब्याज दो तरीके के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर कुछ आज हम क्वेश्चन भी इस पे लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में फ्रेंड्स कुछ जो टर्म्स है पहले आप उसको समझ लीजिए। देखिए जैसे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन। क्लियर, ये हो गया आपका मूलधन। अगला क्या होता है, रेट, जिसको कि ब्याज दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज दर। क्लियर। तीसरा होता है टाइम, टाइम का मतलब पता है आपको, समय या वर्ष। और एक और क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट का मतलब धनराशि। और लास्ट सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कि साधारण ब्याज भी कहते हैं, जिसको कि हम एसआई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। क्लियर। ये सारे इसके टर्म्स हैं जो कि इसके अंदर यूज होने वाले हैं। इसको पहले आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया आपने बैंक में जमा कर दिया। ये आपका हो गया मूलधन, जिसको कि प्रिंसिपल जो कि आपके पास से गया है। फिर वही होता है आपका मूलधन, जो आपके पास से जो आपने जमा किया है। आपने 100 रुपया जो है बैंक में जमा कर दिया। क्लियर, ये रुपये 100, इसको आपने 10 साल के लिए जमा किया, आपको टाइम मिल गया। कितना साल, 10 साल हो गया। ठीक। और इसको आपने 5% के दर से, आपने ब्याज दर से आपने इसको, कि बैंक वाला बोला कि आपको 5% प्रति वर्ष आपको मिलेगा। क्लियर। इसका जो रेट परसेंट है वो कितना है, 5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष आपको 5% के दर से मिलेगा। एकदम सीधा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या मतलब है, 100 रुपया आपने जमा किया, 10 साल के लिए जमा किए, 5% आपको हर साल मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का 5%, 100 रुपये का 5% कितना होता है, 5 रुपया होता है। मतलब हर साल आपको 5 रुपया मिलेगा, हर साल आपको 5 रुपये बढ़ के मिलेगा। 10 सालों में कितना हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 5-5 रुपये ही बढ़ के मिलेगा। और 5-5 रुपये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा ये 100 पे ही बढ़ेगा, 100 का ही 5% लिया जाएगा। साधारण ब्याज में यही होता है कि 100 रुपये का ही बढ़ता है जितना परसेंट रहता है। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज होती, कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तो क्या हो जाता, पहले साल में 100 रुपये का 5% कितना, 5 का बढ़ता, तो कितना हो जाता, 100 + 5 105 रुपये। तो जो अगली बार 5% लगता, अगले साल जो 5% लगता वो 105 रुपये पे लगता। लेकिन ये ऐसा कब होता है, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। ये साधारण ब्याज है, तो इसमें 10 साल में आपको 100 रुपये पे ही 5% मिलेगा। जो आपका मूलधन रहेगा उतने पे ही आपको 5% मिलेगा। क्लियर। तो आपको कहने का ये मतलब हुआ कि हर साल आपको 5% मिलेगा, और हर साल आपको 100 का 5%, 100 का 5% मतलब 5 रुपया। तो 10 साल में कितना हो गया, 50 रुपया। मतलब टोटल आपको 10 साल बाद कितना रुपया मिलेगा। सीधा देखिए, 100 तो आपने जमा ही किया था, प्लस 10 साल का 5 रुपया हर साल के हिसाब से 10 साल में कितना हो गया, 5 रुपया हर साल बढ़ रहा है, 10 साल में कितना हो गया, 50 रुपया। टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 150 रुपये। आपको मतलब 10 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। क्लियर। ये तो समझाने के लिए हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला पहले क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी बोले तो प्रिंसिपल मूलधन इंटू आर। आर मतलब ब्याज दर, रेट, इंटू टी फॉर टाइम, वर्ष, समय, अपॉन 100। ठीक है। इससे आपका क्या आएगा, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर। जब साधारण ब्याज आपका आ जाएगा तो उसको आप मूलधन में जोड़ देंगे, तो वही आपको कुल धनराशि मिलेगी। आपने जो जमा किया, जैसे यहीं पे हुआ, ये आपका मूलधन था, ये आपका क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ, जो आपको 10 सालों में मिला। 10 सालों में कितना मिला, 50 रुपया मिला 100 रुपये पे। टोटल कितना हो गया, ये टोटल धनराशि आपको मिलेगी। तो अमाउंट इक्वल क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये क्या है, अमाउंट मतलब अमाउंट धनराशि, पी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब
मूलधन और SI आपका साधारण ब्याज, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स। क्लियर? अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब वही कि आप जो भी मूलधन रहेगा उसमें आप साधारण ब्याज को अगर जोड़ देंगे आप, जो आपको मिलेगा 10 साल 5 साल जितने साल का भी आपका रहे, तो टोटल वही धनराशि आपको मिलेगी, जैसा कि उस उदाहरण में हुआ था। यहाँ पे 100 हुआ मूलधन प्रिंसिपल, 50 हुआ आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, टोटल मिला के ही आपका अमाउंट हुआ। क्लियर? ये आपका क्या हुआ यहाँ पे अमाउंट। दोस्तों ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आपसे इसी में पूछे, जैसे कि मैं तो प्रति वर्ष का आपको बताया पर एनम, हर साल का, अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि छमाही, तिमाही या हर महीने का कितना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला पहले देख लीजिए। जैसे पहले मैं बताता हूँ छमाही के लिए, होता है ना कभी कभी जैसे जितना भी रेट लग रहा है वो छमाही के हिसाब से लग रहा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, साधारण ब्याज का SI इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा फॉर 6 मंथ्स या हाफ ईयरली, इसको कर लीजिएगा। हाफ देता है ना कभी, क्योंकि हाफ ईयरली अगर लगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या होगा। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए जितना दिया रहे, देखिए हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, साल का आधा, साल का मतलब साल में कितने छमाही आते हैं, 2 बार आते हैं। साल को अगर 6 महीने में डिवाइड करो तो कितनी बार बांटेंगे, 2 बार बांटेंगे। 2 बार बांटेंगे तो क्या हो गया, ऐसे केस में टाइम क्या हो जाता है, SI लिखने से पहले मैं बाकी चीजें बता देता हूँ। SI के अलावा टाइम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2T हो जाएगा, क्योंकि 2 बार समय हो रहा है, 6 महीना, तब जाके साल पूरा होगा ना आपका। तो जब टाइम यूज होगा वो 2 इंटू टाइम तक ही यूज होगा। मैं इस पर एक उदाहरण दूंगा आपको। वैसे ही रेट कितना हो जाएगा, रेट परसेंट, क्योंकि साल में पूरे मान लीजिए 6% का अगर मिल रहा था तो आपको 2 बार में मिलेगा ना, तो रेट परसेंट आधा हो जाएगा। पहले छमाही में 3%, फिर अगले छमाही में 3%। क्लियर? तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। ये फ्रेंड्स एग्जांपल है कि अगर 500 रुपए का बैंक में जमा करते हैं, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर जो है 6% की है, टाइम 1 साल या 1.5 साल, मान लीजिए टाइम 1.5 साल का है, और हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 महीने मिलेगा, मतलब छमाही इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर 6 महीने में हमें कितना मिलेगा, यही बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या हुआ कि मैंने जो है 500 रुपये जमा कर रहा, रेट परसेंट कितना है, 6% है, और टाइम पीरियड कितना है, 1.5 ईयर है। क्लियर? 1.5 ईयर है। ठीक है? हमें बताना है कि SI कितना हो, जबकि हाफ ईयरली लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? मतलब हाफ ईयरली बताना है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट में कितना मिलेगा। देखिए करने वाली बात यही है कि जैसे मैंने ऊपर लिख दिया आपको कि टाइम जो है 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है? टाइम 2 टाइम्स हो जाता है, और रेट क्या होता है, रेट परसेंट, रेट हमेशा आधा हो जाता है। पहले आप इसको देखिए बना लीजिए उस फॉर्म में, 1/2 मिक्स फॉर्म में है। ठीक है? इसको सिंपल फॉर्म में ले कितना होगा, 3/2 होगा, ये 3/2 होगा। मैंने क्या बोला था, टाइम हमेशा 2 टाइम्स कर दिया करिए, 6 महीने की बात होती है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, ये कितना बचा, 3 बचा। क्लियर? मतलब 3 बार लगेगा। आप खुद सोचिए 1.5 साल का है तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 1.5 साल मतलब यही ना 18 महीना हुआ टोटल, तो कितनी बार 6 महीने पे लगेगा, 6 महीना फिर 6 महीना। क्लियर? और जो रेट परसेंट वो कितना हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाता है। तो यहाँ लगाएंगे कैसे, SI को कैसे निकालेंगे, हर 6 महीने क्या आएगा, P तो वही रहेगा 500 इंटू R कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। R कितना हो जाएगा, मैंने बोला है R आधा हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 6/2 इंटू टाइम कितना हो जाएगा, 3/100। क्लियर? ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 0 कट गया, तो कितना बचा, 5 3 15 3 45 रुपीज। मतलब आपको हर 6 महीने पे कितना वो ब्याज देगा, कितना इंटरेस्ट देगा आपको हर 6 महीने पे, वो 45 रुपये आपको जो है वो ब्याज देगा। क्लियर? ऐसे कितनी बार देगा, 3 बार देगा आपको। क्लियर? हाफ ईयरली था, वैसे ही अगर आपको क्वार्टरली मतलब तिमाही, एक साल में कितनी तिमाही होती है, 3 महीने का अगर भाग दिया जाए तो कितनी बार एक साल को होगा, 12 महीने, 4 बार होगा। क्लियर? 4 बार होगा। सिंपल फॉर क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, 3 महीने का, 3 महीने का कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना, टोटल मिला के 12 महीना। ठीक है? टी कितना यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ भी देखिए एक साल में कितनी छमाही होती है, 2 बार एक साल में 6 महीना 2 बार आता है, तो यहाँ 2 टाइम्स हो गया। वैसे ही एक साल में अगर तिमाही बांटा जाए तो कितनी बार होगा, कितनी तिमाहियाँ होती हैं एक साल में, 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना, मतलब 4 बार होती हैं। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। वैसे ही रेट परसेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक साल में 2 बार बटा था।
ठीक है। एक साल में छमाही कितना होता है 2 बार, तो 2 का भाग दिए, यहाँ पे 4 बार, तो 4 का यहाँ पे रेट में हम डिवाइड कर देंगे, जितना भी रेट होगा उसमें आप रेट परसेंट में अब 4 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये हो गया। ऐसे ही अगर मंथली की बात की जाए, फॉर मंथली मतलब हर महीने हर महीने में जैसे कहीं अगर पैसा जमा करवा हर महीने में कितना में इंटरेस्ट मिलेगा उसका अगर हमें निकालना हो तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, यहाँ कितना निकलेंगे 12 मंथ्स। ठीक है, हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा एक महीने का, मतलब 12 बार 12 टाइम्स टाइम का, और 8% कितना हो जाएगा R% अपॉन 12, यही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक तरह से पूरा फॉर्मूला है। क्लियर, आपको इसको याद रखना होगा। बाकी एसआई को जो फॉर्मूला लगता है वैसे ही लगेगा जैसे इस क्वेश्चन बताया है। बाकी आपको जो ध्यान देने वाली चीज होती है वो होती है टाइम और रेट परसेंट, तो आपको टाइम और रेट परसेंट यही यूज करना है। बाकी एसआई इक्वल P इंटू आर की जगह अगर तिमाही है तो R/4 हो जाएगा, टाइम 4 इंटू टाइम हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो बाकी पूरा सब कुछ वैसे लगेगा, बस जो बदलेगा वो बदलेगा टाइम और रेट परसेंट बदलेगा। क्लियर, देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुमित जो 1200 रुपए का लोन ले रहा है, कितने सालों के लिए, साल नहीं दिया, साल उतना ही है जितना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा, 5% होगा तो साल भी 5 साल होगा, अगर 6% होगा तो साल भी 6 साल होगा। वही कह रहा है सेम एज द टाइम, सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट परसेंट होगा उतना ही टाइम भी होगा, तो दिया नहीं है। और एक बात और कह रहा है कि जब लोन पूरा खत्म हो रहा है तो ये सुमित जो है 432 रुपए जाके जो है और पे कर रहा है, पूरा लोन खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड 432 रुपए और पे कर रहा है। क्लियर, तो आपको बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। क्या कह रहा है, एसआई कितना है यहाँ पे, कितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बाद में जाके 432 रुपए पे कर रहा है। रेट परसेंट दिया नहीं है, रेट परसेंट को हम आर मान लेते हैं। टाइम भी दिया है, टाइम भी बोल रहा है जितना रेट परसेंट है उतना ही टाइम है, तो रेट परसेंट हमने कितना माना है आर माना है, तो टाइम भी मेरा आर हो गया, टाइम मेरा आर हो गया। और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 1200 रुपए दिया हुआ है। क्लियर, तो हमें बताना क्या, रेट परसेंट बताना है। सिंपल क्वेश्चन देखिए, एसआई को क्या होता है P इंटू आर इंटू P अपॉन 100। क्लियर, एसआई कितना दिया हुआ है सब लिखा हुआ है मैंने ऊपर 432 रुपीज़, P कितना है 1200, आर कितना है आर ही होगा, T कितना है T की जगह T को भी मैंने दिया है ना कि R परसेंट जितना उतना ही T है, तो R परसेंट को तो हमने R मान लिया, तो T भी R ही होगा, यहाँ टाइम की जगह भी R ही होगा अपॉन 100। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, 12 आर स्क्वायर इक्वल 432। क्लियर, आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 432 अपॉन 12, ये कितना आ जाएगा 36। तो आर स्क्वायर इक्वल 36 आ गया, हमें पता है आर इक्वल कितना हो जाएगा, आर इक्वल कितना हो जाएगा √36। देखिए पूरा बता दे रहा हूँ, क्या तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। आर इक्वल कितना हो गया, रेट परसेंट इक्वल कितना हो गया 6%, और यही आपका आंसर भी हो गया। फ्रेंड्स यही पूछा था आपसे रेट परसेंट, अगर आपसे टाइम पूछता तो टाइम में कितना होता है 6 साल होता है। क्लियर, टाइम यही दिया था ना, जितना रेट परसेंट उतना ही टाइम भी है, तो रेट परसेंट आपका कितना है 6%, तो टाइम आपका कितना हुआ 6 साल। क्लियर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है कि आपको एसआई का रेशियो बताना है। सब कुछ सेम है, दोनों जैसे कि एसआई का रेशियो मतलब कि एक बार कोई पैसा है वो 6 साल के लिए दिया गया और एक बार वो पैसा 9 साल के लिए दिया गया, एक बार 6 साल के लिए दिया गया वही पैसा और एक बार 9 साल के लिए दिया गया, बट टाइम में फ़र्क है। बाकी जो जितना पैसा दिया गया था वो 6 साल के लिए और 9 साल के लिए बराबर है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपये 6 साल के लिए जमा किए तो 1000 रुपया ही आप 9 साल के लिए भी जमा किए। जो रेट परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी बराबर है। अगर मान लीजिए आप 5% उसके लिए तो 5% इसके लिए भी, बस टाइम में फ़र्क किया। टाइम में क्या है, एक बार 6 साल के लिए जमा किया और एक बार 9 साल के लिए जमा किया। तो आपसे पूछा है कि दोनों के जो एसआई होगा उसमें क्या रेशियो बनेगा। अरे 6 साल के लिए कुछ और एसआई मिलेगा हमको, जब पैसा 6 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो उसका साधारण ब्याज कुछ और होगा, और 9 साल के लिए करेंगे तो उसका कुछ और होगा। तो दोनों का हमसे रेशियो पूछा है। क्लियर, देखिएगा, बट टाइम में फ़र्क किया है। T1 कितना दिया हुआ है 6 ईयर्स, T2 कितना दिया है 9 ईयर्स। क्लियर, एसआई निकालना है आपको, एसआई पहला लिख लीजिए, एसआई दूसरा लिख लीजिए। क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले का, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले का। देखिए प्रिंसिपल दोनों में सेम है, जो पैसा पहले वाले जमा किया उतना ही पैसा दूसरी बार भी 9 साल के लिए उतना ही वो जमा किया था, तो P दोनों जगह सेम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों जगह सेम, बट टाइम में फ़र्क किया है, टाइम में फ़र्क कर दिया है। तो देखिए सिंपल हो गया क्वेश्चन एकदम, P कट गया, R कट गया, ये कितना हो गया 2/3 हो गया। तो रेशियो कितना बना
SI1 SI2 कितना रेशियो बना आपका 2:3। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये चूंकि मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसका थोड़े से लेवल हार्ड करूंगा। तो ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन चूंकि आते हैं इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया। देखिएगा फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹9800 for 5 years and ₹12,005 for 8 years at the same rate of SI, find the rate %। देखिए क्या कह रहा है, कुछ पैसा है जो बैंक में जमा किया गया, 5 साल बाद जब वो मिला हमको तो कितना मिला 9800 मिला, और जब 8 साल के बाद मिला तो कितना मिला 12,005 रुपीज़ मिला। क्लियर। 5 साल के बाद जब मिला वो पैसा, सेम पैसा अगर हम 5 साल बाद निकालते, कहने का ये मतलब तो 9800 मिलेगा। अगर उसी को 8 साल बाद निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा 12,005 मिल रहा है। तो हमें रेट % यहाँ बताना है, क्योंकि रेट % तो सेम ही रहेगा, चाहे 5 साल के लिए फिर 8 साल के लिए, ठीक है। रेट % तो सेम ही रहेगा। अब आप कितने साल पे निकालते हो साथ में पैसा बढ़ता है आपका। तो देखिएगा 5 साल के लिए कितना है 9800 है, और 8 साल के लिए कितना है 12,005 है। तो मतलब 3 साल में कितना बढ़ जा रहा है वो, 3 साल में कितना है SI मतलब सिंपल साधारण ब्याज कितना और बढ़ जा रहा है। क्लियर। 3 साल में कितना बढ़ जा रहा है, देखिएगा SI फॉर 3 years। इससे में यही पता चल जाएगा कि 3 साल में और कितना बढ़ गया, साधारण ब्याज और कितना हो गया 3 साल में, कितना हो जाएगा। माइनस कर दीजिए आप इसमें से 9800 आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपके लिए 2000 कितना आ जाएगा 2205 रुपीज़ आ जाएगा, 2205 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। ये तो हो गया कि 3 साल में जो कितना बढ़ गया इतना बढ़ गया, ठीक है। तो हम इससे 1 साल का निकाल सकते हैं, 1 साल में कितना बढ़ेगा ये, मतलब 3 साल का जो साधारण ब्याज बढ़ के मिला कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। 5 साल और 8 साल का जो अंतर था कितना 3 साल का ही था ना। आप पूछेंगे 3 साल कहाँ से है, तो 8 साल और 5 साल का जो अंतर 3 साल हुआ, 3 साल में इतना साधारण ब्याज बढ़ गया, ठीक है। तो 1 साल में कितना बढ़ा फॉर 1 ईयर, ये SI फॉर 1 ईयर। 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 3 साल का इतना है, तो 1 साल निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब 735 रुपये। 1 साल का कितना हो गया 735 रुपया हो गया, ठीक है। तो हमें 5 साल का कितना होगा, क्लियर। 5 साल का कितना होगा SI फॉर 5 years, 5 साल के लिए कितना हो जाएगा 5 into ₹735, ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 5 जा 35, 36। मतलब कि 5 साल में जो हमें बढ़ के मिला वो कितना बढ़ के मिला, इतना रुपया बढ़ के मिला था, ठीक है। और जब हम 8 साल के लिए उसको जमा कर रहे थे तो इसमें आप 2205 पे और जोड़ देंगे तो 8 जो हमें मिल रहा था 8 साल बाद वो कितना मिल रहा था, इसमें अगर हम 2200 और जोड़ देंगे तो टोटल उतना रुपया हमें साधारण ब्याज बढ़ के मिल रहा था। क्लियर। तो हमें बताना क्या, हमें बताना है यहाँ पे रेट % बता। 5 साल में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको कितना रहा होगा, ये आपका 5 साल का है, ठीक है। आपको देखिए क्या पता है, यहाँ पे अमाउंट पता है, कुल धनराशि आपको कितनी मिली 5 साल में, 5 साल में कुल धनराशि कितनी मिली 9800 रुपये मिली, ठीक है। इतना मिला था, ये नहीं मिला था 5 साल में आपको, और ये मिला। हमें पता है कि कुल धनराशि बराबर कितना होता है, मूलधन प्लस SI, यही ना होता है। कुल धनराशि बराबर कितना होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। हमें मूलधन नहीं पता है, मूलधन यहाँ से निकाल सकते हैं। मूलधन यहाँ से कितना हो जाएगा, कुल धनराशि में से अगर हम ब्याज को घटा दें तो कितना हो जाएगा। कुल धनराशि मेरी कितनी है 9800 में मिला था 5 साल के बाद, उसमें से 5 साल का साधारण ब्याज कितना है जो मैंने अभी निकाला है 3675 रुपये, ये निकाला है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर हमने जमा कितना किया था, आखिर हमने जमा कितना किया था। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 5 5800, 6125 रुपये, 6125 रुपये आ गया। मतलब कि टोटल हमने 6125 रुपये जमा किए थे, जो कि 5 साल में बढ़ के 9800 रुपया हुआ। 9800 कैसे हुआ, क्योंकि उसमें इतना रुपया जो है 3675 रुपया उसमें जो है हमें साधारण ब्याज उतने पे हमें मिला था 5 साल बाद। अगर वही हम 8 साल के लिए छोड़ते तो बढ़ के पैसा कितना हो जाता 12,005 रुपया होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा रेट %। तो रेट % कैसे बताएंगे आप, रेट % ब्याज दर बताना है आपको, क्योंकि मूलधन आपको P पता है, मूलधन पता है, समय पता है, टाइम भी पता चल गया है। तो आप यहाँ पे साधारण ब्याज भी आपको पता है, तो आप रेट % यहाँ बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। रेट % कितना हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, SI इक्वल क्या होता है P इंटू R इंटू P अपॉन 100 होता है। तो वहां से देखिए फॉर्मूला देख लीजिए से, SI इक्वल क्या होता है P इंटू R इंटू
टी अपॉन 100 होता है। तो यहाँ से आर इक्वल कितना हो जाएगा, आर इक्वल कितना हो जाएगा 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी, यही ना होगा, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी होगा। देखिएगा 100 इंटू 5 साल का एस आई आपका कितना आया है, ये आया है, ठीक। और टी कितना है आपका, पी कितना भैया कितना है 6125 आ गया। और टाइम कितना है आपका, टाइम 5 साल, 5 साल वाला हम ले रहे हैं। हमें रेट परसेंट से निकालने से मतलब चाहे 5 साल पे निकाले चाहे 8 साल पे निकाले, क्योंकि दिया है कि जो 5 साल और 8 साल का जो रेट परसेंट है वो सेम ही है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से इसको काट दीजिए, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ये 4 टाइम्स में कट गया, ठीक है। 5 से ये भी काट दीजिए, 5 से 35, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, क्लियर। और भी 5 से कट रहा है, ये 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ठीक है। 5 ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 23 5 जा 20, 5 7 जा 35। ये देखिए और कट रहा है, हाँ ये और कट रहा है, ये 49 3 जा सीधा 147 होता है। ये हो जाएगा कितना, 3 टाइम से पूरा कट जाएगा, आपका कितना बचा 4 3 जा 12, ये 12% जो है आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 12% आएगा, यही 12% आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा, मतलब जो रेट का परसेंट होगा वो आपका 12% होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो हो गया कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन जिसको क्या हमने प्रोसेस से पूरा किया। अब कुछ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए कैसे कर सकते हैं आप। देखिएगा जैसे मान लीजिए एक निश्चित धनराशि है 4 साल में 5 गुनी हो जा रही है, उदाहरण है ये, एक निश्चित धनराशि है वो जो है 4 साल में 5 गुना हो जा रहा है। तो बताइए इसमें कितना ब्याज दर मतलब कि था जिससे कि वो 5 गुना हो गया, क्लियर, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है 4 साल में 5 गुना हो जा रहा है, तो बताइए कि उसका ब्याज दर कितना रहा होगा, ठीक है। सीधा सा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ जब नहीं दिया रहता है कि कितना धनराशि है बढ़ के कितना हो गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बढ़ के कितना हो गया अगर हमें ये नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें दिया था कि बढ़ के इतना हो गया, लेकिन जहाँ पे ऐसा रहे कि खाली बोल दे कि निश्चित धनराशि इतने समय में या इतने ब्याज दर पे इतना गुना हो जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं, हम हमेशा 100 मान के करते हैं, ठीक है। सिंपल देखिए क्या करना है, बोल रहा है निश्चित धनराशि 4 सालों में बढ़कर 5 गुना हो जा रही है। 4 सालों में बढ़कर कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। 100 का 5 गुना कितना हो गया, 500 हो गया। कितने साल लगे उसको 5 गुना होने में, 4 साल लगे, ठीक है, समझ में आ गया। 100 से 500 कितना बढ़ा, 100 से 500 का अंतर कितना हो, मतलब 100 तो मूलधन था हमारा, 100 को निकाल दीजिए, बाकी कितना बढ़ा, वो 400 रुपये बढ़ा। मूलधन को अगर इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा, मतलब बढ़ा कितना, 400 रुपये बढ़ाना, 100 तो मेरा खुद का था, बाकी 400 रुपये बढ़ाना, 400 रुपये बढ़ गया। कितने सालों में बढ़ा, 4 सालों में। तो हमें क्या बताना है, ब्याज दर बताना है, तो सीधा बस इसको इससे भाग दे दीजिए, यही आपका रेट परसेंट हो जाएगा। आपका कितना हो गया ये 100%। ये कैसे आया, 400 को आप 4 से भाग दे दिए, यही आपका आ गया 100%, क्लियर, मतलब 100% हर साल मिल रहा था उसको ब्याज दर। ये उदाहरण तो हो गया दोस्तों ब्याज दर का। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक निश्चित धनराशि है, 6% के ब्याज दर से 7 गुनी हो जा रही है, 6% के ब्याज दर से 7 गुनी हो जा रही है। तो बताना है कि कितने साल में ये धनराशि बढ़ी थी, कितने साल में मूलधन बढ़ के 7 गुना हुआ, कितने हमें साल बताना है। जैसे पिछले वाले उदाहरण में दर बताना था, ब्याज दर बतानी थी, यहाँ पे आपको वर्ष बताना है कितने वर्ष बढ़ के वो जो है 7 गुना हुआ, जबकि 6% ब्याज दर था हमारा। तो मान लेंगे फिर वही 100 मानेंगे, बढ़ के कितना हो गया है 700 हो गया है, 7 गुना हुआ है। 7 गुना क्या हुआ, 7 गुना क्या हुआ 100 का, 7 गुणे 100, ये ना हमारा 700 कैसा है 7 गुणे 100, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ऐसे 5 गुना हुआ था तो 5 कैसे हुआ 5 गुणे 100, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि नहीं कि ये कैसे आ गया। अब देखिए 100 रुपये हमने जमा किया, बढ़ के कितना हो गया 700 हो गया, ठीक है, कितना बढ़ गया 600 रुपये बढ़ गया, ठीक है, 600 रुपये बढ़ा ना, 100 तो मेरा खुद का था। कितना प्रतिशत ब्याज दर है, 6% है, ठीक है। तो हमें बताना है समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, सीधा भाग दे दीजिए, कितना लगेगा 100 साल लगेगा। क्योंकि उदाहरण आप इसको वास्तविकता पे इसके मत जाइएगा, ये पूरा उदाहरण आपने तो कहेंगे 100 साल में चीजें बढ़ रही हैं, ये सब एक उदाहरण है, क्लियर। बस आपको समझाने के लिए आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं कि एक निश्चित धनराशि 5 साल या 10 साल में बढ़कर 10 गुना या खुद की 10 गुना या खुद का 7 गुना 8 गुना हो जाता है। तो बताइए कितना प्रतिशत ब्याज दर था, कभी ब्याज दर पूछ सकता है तो कभी आपको समय भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है 20 सालों में खुद की 7 गुना हो जाता है। निश्चित धनराशि 20 सालों में 7 टाइम्स हो जाता है, 7 गुना हो जाता है।
तो उसको कितना साल लगेगा खुद का 10 गुना होने में। एक निश्चित धनराशि खुद का जो है 7 गुना हो जाता है 20 सालों में, तो उसको कितना वर्ष और लगेगा खुद का 10 गुना हो जाने में, जबकि ब्याज दर दोनों केस में सेम है, ब्याज दर दोनों जगह पे सेम ही लगना है। क्लियर? देखिए पहले भी क्या कह रहा है कि पहले जो था मान लीजिए हम बनाए ऐसे क्वेश्चन जब आपको कुछ न दिया कितना लगाया या कितना बढ़ के मिला, तो हमेशा हम 100 मान के करते हैं। क्लियर? तो कितना 100 था, बढ़ के कितना हो गया 700 हो गया, यही ना हुआ, 7 गुना हो गया। 100 का 7 गुना कितना हुआ 700 हुआ, 7 गुणे 100, यही ना हुआ। कितना साल में बढ़ के हुआ ये 20 साल में हुआ बढ़ के। कितना साल लगा उसको बढ़ के होने में 20 साल लगा। कितना टोटल बढ़ गया आप देख सकते हैं, कितना बढ़ा ये 100 तो आपने लगाया, बढ़ा कितना 600 रुपया बढ़ा, मतलब 20 साल में कितना बढ़ा ये 600 बढ़ा। तो आपका ब्याज दर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ब्याज दर कितना हो जाएगा यहाँ से, ब्याज दर यहाँ से कितना हो जाएगा 30% ही ब्याज दर होगा। क्लियर? ये तो हो गया एक चीज। अब पूछ रहा है कि अगर वही धनराशि कितने सालों के लिए लगाई जाए जिससे कि वो 10 गुना हो जाए, खुद की 10 गुना हो जाए। अब हमें ब्याज दर पता चल चुकी है, खुद का 10 गुना मतलब 100 का 10 गुना कितना हो गया 100 गुणे 10 1000, 100 था 1000 कैसे आया 10 गुणे 100, यही ना बोल रहा 10 गुना खुद का 10 गुणे 100। ब्याज दर में पता चल चुकी है कितनी है 30% है। ठीक है? और आप ये देखिए कितना बढ़ा वो 100 से 1000 बढ़ के कितना होगा 100 1000 100 को घटाएंगे कितना होगा 900, मतलब 100 मैंने लगाया ही था, बाकी वो बढ़ा कितना 900 रुपया बढ़ा। तो हमें बताना है कितने सालों में आखिर वो इतना बढ़ा, तो सीधा भाग दे दीजिए कितना हो गया। ये दोनों उदाहरण मैंने आपको पीछे दे चुका हूँ, तो कितना होगा ये 30 सालों में, मतलब 30 सालों में जो है बढ़ के वो अपने खुद का वो 10 गुना होगा। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौरभ ने कुछ पैसा जो इन्वेस्ट किया, मतलब कुछ ब्याज दर रहा होगा, 14 साल बाद उसको जो है जितना भी उसने जमा किया था उसका 2.96 टाइम्स मिला, जितना जमा किया था उसका 2.96 गुना उसका मिला। तो हमें बताना है कि ब्याज दर कितनी थी, रेट परसेंट बताना है। ठीक है? ऐसे ही लगेगा जैसे ये वाला क्वेश्चन लगा था। हम मान लेंगे कि 100 रुपये जो है उसने जो है जमा किए थे। ठीक है? 100 रुपये जमा किए थे। ठीक, बोल रहा है कितने टाइम्स हो गए 2.96 टाइम्स हो गए। तो 2.96 टाइम किसका होगा, जितना जमा किया होगा उसी का होगा। 2.96 ऑफ किसका 100 का, तो ये कितना हो गया बढ़ के 296, यही होगा 296 रुपया होगा। ठीक है? अभी कितना बढ़ गया, पहले 100 था बढ़ के कितना हो गया 296 हो गया। कितना बढ़ गया टोटल 196, 296 से में 100 घटा दीजिए, 296 में से 100 माइनस करेंगे कितना 196। बोला कितने सालों में ये काम हुआ है 14 सालों में हुआ है। तो हमें ब्याज दर ही तो बतानी थी, ब्याज दर कितना हो जाएगा रेट परसेंट कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए 196 बटा 14 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14%। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, सडन ऑफ मनी इनकम्स कह रहा है कि 12 सालों में जितना भी मतलब कोई पैसा जो हमने जमा किया था वो 12 सालों बाद बढ़ के 2.44 गुना हो गया खुद का। ठीक है? तो कितने सालों में वो जो है 3.88 गुना हो जाएगा अगर दोनों जगह पे ब्याज दर सेम है, सेम रेट है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, आपको मतलब कि 10 सेकंड भी लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में। ऐसे क्वेश्चन अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसको कि आप देखते ही कर लें, जहाँ पे ट्रिक्स काम आते हैं। ठीक है? तो देखिएगा क्या कह रहा है कि कोई पैसा है जो भी जमा किया था वो बढ़ के अपना जो है 2.44 गुना हो जा रहा है 12 सालों में। 100 रुपये मान लीजिए जमा किया, बढ़ के कितना हो गया खुद का 2.44 गुना। तो 2.44 100 का ही नहीं इतना गुना होगा, 100 का ही गुना होगा तो कितना होगा 244 हो गया, मतलब कितने सालों में 12 सालों में बढ़ के वो कितना हो गया खुद का 100 से 244 हो गया। क्लियर? 2.44 गुना हुआ खुद का, तो 2.44 गुना कितना होता है 100 का 244। तो 100 से 244 में कितना अंतर है 144 का, मतलब 100 से 144 का और वो बढ़ गया। ठीक है? 144 का मतलब वो बढ़ गया, 244 में 100 को माइनस करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है? आपको टाइम मिल गया है 12 साल में, तो रेट परसेंट कितना होगा, रेट परसेंट 144 भागे 12 कर देंगे वही आपका हो जाएगा, कितना आएगा 12%। मतलब रेट परसेंट आपका आ गया कितना आपका 12%, मतलब 12% ब्याज दर लगा। तो अब पूछ रहा है कि जब ब्याज दर यही 12% लगना है तो कितने सालों में वो यही पैसा जो 100 रुपये आपने जमा किया खुद का 3.88 गुना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वही पैसा जो है बढ़ के जो है कितना हो जा रहा है खुद का 3.88 गुना हो जा रहा है, जबकि ब्याज दर सेम है, मतलब यही 12% ब्याज दर लगना है, बढ़ के कितना हो जा रहा है 3.88 गुना। 3.88 गुना किसका 100 का, तो कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 388।
मतलब कितना बढ़ गया, 388 में 100 घटा देंगे मतलब 288 रुपये वो बढ़ गया। और कितने सालों बढ़ा ये बताना, टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम तो कितना हो जाएगा, इसमें भाग दीजिए, कितना आ जाएगा ये, तो भाग दीजिए कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 मतलब 24 सालों में जो है बढ़ के वो खुद का जो है 3.88 गुना हुआ था। ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। और सही में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको ऐसे ही देखते हैं, तुम कितना समय लगे करने में, अगर आपको आता है तो आपको बहुत कम समय लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में। क्लियर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेहा इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%, कि नेहा ने कुछ पैसा जमा किया, कुछ पैसा बैंक में जमा किया, पहले 2 साल के जो इसका रेट ऑफ ब्याज दर था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% था, फिर अगले 3 सालों के लिए 6% था, फिर उसके लास्ट के 5 सालों के लिए 8% था। मतलब पहले 2 साल के लिए 5%, फिर अगले 3 साल के लिए 6%, फिर आखिरी 5 सालों के लिए 8%। टोटल कितना हो गया, 10 साल हो गए, पहले 2 फिर 3 फिर बाद का 5 साल, टोटल 10 साल उसने पैसे जमा किए। 10 साल बाद उसको मिले कितने, 10 साल बाद उसको 33,600 रुपये, 33,600 रुपीज उसको मिले। तुम्हें बताना है कि आखिर उसने कितना इन्वेस्ट किया था, आखिर उसका मूलधन कितना है, उसने लगाया कितना था, मूलधन प्रिंसिपल आखिर है कितना उसका। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक ही है। देखिए हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल भी ₹100, ठीक है, प्रिंसिपल भी ₹100। पहले 2 साल के लिए कितना परसेंट है, पहले 2 सालों के लिए कितना था 5%, फिर अगले 3 सालों के लिए कितना था 6%, फिर आखिरी के 5 साल के लिए कितना था 8%। यही था। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब इतना ब्याज उसको जो है, ये टोटल क्या निकलेगा, SI निकलेगा। ये इतना मतलब टोटल ब्याज उसको, मतलब इतना ब्याज उसको मिला रहा होगा 10 सालों में। टोटल 2 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 5 साल ये, टोटल कितना हो गया 10, 18, 40, कितना हो गया इसमें टोटल कितना आ जाएगा 68। मतलब 68 रुपये जो है उसको ब्याज मिले। ये तब मिले जबकि हम 100 माने हुए हैं, 100 रुपये तो उसे जमा किए नहीं होंगे। उसको टोटल 10 साल बाद कितना मिला था, 33,600 रुपये मिला था। इस हिसाब से कितना आ रहा है, 100 रुपये मूलधन प्लस 68 रुपया साधारण ब्याज, तो टोटल तो 168 ही आ रहा है। लेकिन उसको मिला कितना है 33,600, यही ना हुआ। यहाँ के हिसाब से कितना हुआ 100 प्लस 68 कितना हुआ 168 मिला, लेकिन उसको मिला कितना 33,600। तो ये तो चूंकि हमने माना हुआ है ना, लेट किया हुआ है ना, लेट ये इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 168 इक्वल किसके बराबर होगा 33,600 के बराबर होगा। क्लियर। अब 168 किसके बराबर है 33,000, 168 क्या है 168 हमारा अमाउंट ही तो है, मूलधन प्लस ब्याज, यही ना हुआ। तो यहाँ पे 168 किसके बराबर होगा, और उसने बताया कि उसको जो कुल धनराशि प्राप्त हुई कितनी हुई 33,600 हुई। हमारे यहाँ कितना है 168 है, इसका मतलब क्या हुआ 168 जो है 33,600 के बराबर है, क्योंकि हमने 100 मान के किया है ना। तो 1 का बराबर कितना होगा, 168 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना होगा, इसको भाग देंगे कितना आएगा 200 रुपये आएगा। ठीक है, 168 गुना 336 होता है, 168 हो जाए 336 हो जाता है, तो ये 200 आ गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना माना है हमने 100 रुपये माना। ये सब रुपए में है, इसको ध्यान दीजिएगा, सब रुपए में है, ये सब रुपए में है। 1 रुपये किसके बराबर हो गया 200 रुपये बराबर हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने कितना माना हुआ है 100 रुपये। 100 रुपये किसके बराबर होगा 100 रुपये किसके बराबर होगा, 1 रुपया 200 के बराबर, तो 100 रुपये 100 इंटू 200, 100 इंटू 200 मतलब यही ना होगा। ये जितना आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना आएगा 2 के आगे 4 0, मतलब 20,000 रुपये जो है उसने जो है इन्वेस्ट किया था। तब जाके उसको 20,000 का बढ़ के 10 साल बाद उसको कितना मिला 33,600 मिला। समझ में आया फ्रेंड्स क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर करके आते हैं। सीधा कुछ नहीं करना है, जितना साल बोल रहा है, पहले 2 साल के लिए 5%, अगले 3 साल के लिए 6%, फिर आखिरी के 5 सालों के लिए 8%। सबको आपने पहले तो आपने मूलधन को 100 मान लिया, प्रिंसिपल 100 मान लिया, फिर उसको आपने इस तरह से SI निकाल लिया, आपका साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ते हैं तो कुल धनराशि आती है। ये आ गया कुल धनराशि 168 रुपये, यही ना था 100 प्लस 168 रुपये 168, ये आ गया। अब दिया मेरे हिसाब से तो 168 रुपये आया, और वहाँ पर उसने बोला कि उसको कुल धनराशि प्राप्त कितनी 33,600 रुपये। तो ये किसके बराबर हुआ 33,600 के, तो यहाँ से हम 1 रुपये का निकालेंगे 200 के बराबर आ गया, तो 100 रुपये 100 गुणे 200 20,000 के बराबर आया। मतलब उसने टोटल जो 20,000 इन्वेस्ट किया था और उसको 33,600 रुपये जो है बाद में 10 सालों बाद कुल धनराशि उसको प्राप्त हुई। टोटल अमाउंट सी रिसीव्ड। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था सिंपल इंटरेस्ट का आज का पहला वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो था जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े इजी से थोड़े हार्ड की तरफ गए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे, थोड़े और हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।